हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से दे रहे होंगे, प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है अगेन वो है हमारे बीएड थर्ड सेमेस्टर का कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। एंड जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है टीचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। यूनिट 1 है और टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स, यानी कि जो मूवमेंट्स हुए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। अगर बात करी जाए इसकी डेफिनेशन की कि एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है वो क्या है, तो यहाँ पर डेफिनेशन ये कहती है एन एनवायरमेंटल मूवमेंट इज़ द टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट दैट इन्वॉल्व्स इन एरे ऑफ इंडिविजुअल। अब ये जो एरे ऑफ इंडिविजुअल है इसका मतलब है लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, ग्रुप एंड कोलिशंस दैट परसीव कॉमन इंटरेस्ट। तो जो कोलिशन है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि पीपल हैविंग सेम थॉट, यानी कि एक साथ कोलैबोरेट हो रहे हैं, लोग मिलके काम कर रहे हैं। टू और मोर पीपल आर जॉइनिंग टुगेदर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या फिर वो लोग हों। और वो क्यों ज्वाइन करते हैं? बिकॉज दे हैव कॉमन गोल। तो यहाँ पर सेम चीज़ लिखी है कि दैट परसीव कॉमन इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एक्ट टू ब्रिंग। यहाँ पर वो लोग इस तरीके से काम करते हैं दैट दे वांट टू ब्रिंग चेंज इन द एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल मूवमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, आप कह सकते हैं सोशल मूवमेंट है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स मेकिंग चेंजेस इन द पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देन कुछ एनवायरमेंटल जो मूवमेंट्स हैं इंडिया में जो हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसमें से बहुत ही फेमस मूवमेंट है, आप सभी ने सुना होगा, चिपकू मूवमेंट। तो जो चिपकू मूवमेंट है ये 1973 में हुआ था। तो इसका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन था वो था चमोली डिस्ट्रिक्ट, और फिर लेटर ऑन ये टेरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट तक भी पहुंचा। लीडर्स जो थे इसमें सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंदी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, धूम सिंह नेगी, शमशेर सिंह बिष्ट एंड घनश्याम रतूरी। तो ये जो लोग हैं ये इसमें इन्वॉल्व थे, लीडर्स थे जिन्होंने चिपको आंदोलन जो था चलाया था। और चिपको आंदोलन में एक्चुअली हुआ क्या था कि आपको पता होगा कि जो पेड़ थे उनके साथ लोग चिपक गए थे ताकि उन पेड़ों को काटा ना जा सके। एम क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज ऑन हिमालयन स्लोप्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो भाई ये जो ठेकेदार लोग थे क्या करते थे, बहुत ज़्यादा पेड़ जो है काट रहे थे। तो हिमालयन स्लोप्स के ऊपर जो है ट्रीज थे, इसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा मेन लीडर वही थे। उन्होंने स्टार्ट किया था चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट कहा जाता है, हिंदी में चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो उन्होंने स्टार्ट किया था ताकि उन पेड़ों को जो है बचाया जा सके, अल्टीमेटली ताकि एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। वट वॉज इट ऑल अबाउट? तो यहाँ पे लिखा भी है कि मिस्टर बहुगुणा जो थे, ही एनलाइटेंड द विलेजर्स बाय कन्वेइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन द एनवायरनमेंट विद द चेक्स एंड एरोजन ऑफ सॉइल कॉज ऑफ रेन एंड प्रोवाइड्स प्योर एयर। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे उन्होंने क्या किया था, वहाँ के जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उनको ज्ञान जो है वो दिया, उनको बताया कि भाई जो पेड़ हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो सॉइल इरोजन रोकते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि ये इनकी जो जड़ होती है ट्रीज़ की, वो क्या करती है, सॉइल को यानी मिट्टी को रोकती है, तो मिट्टी एकदम से बह नहीं सकती। तो इससे क्या होता है, इरोजन ऑफ सॉइल रुकता है। दूसरी चीज़ रेन होती है ट्रीज़ की वजह से, क्योंकि प्रेसिपिटेशन तभी होगा, ट्रीज़ हैं भाई वहाँ पे, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो होल्ड करेगा, तभी बारिश भी होगी। साथ ही साथ जो प्योर एयर है, यानी कि साफ़ सुथरी जो हवा है वो मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, यानी इंपॉर्टेंस बताई ट्री की गांव वालों को। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो गांव वाले सबके सब जो हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ आ गए। द वुमेन ऑफ अडवानी विलेज of Terry Garwal tied the sacred thread around the trunk of tree and they hugged the tree. Hence it was called चिपकू movement और hug the tree movement। तो इसे hug the tree movement भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि जो यहाँ पे नाम दिया कि अडवानी विलेज की एक लेडी थी, उन्होंने क्या किया कि धागा, सेक्रेट थ्रेड का मतलब यहाँ पे जो है वो वही है जैसे कि कलावा होता है हम हाथ में बांधते हैं, तो वैसे उन्होंने एक पवित्र धागा जो था वो ट्रीज़ के चारों तरफ बांधा एंड देन उसके बाद ट्रीज़ को हग किया, यानी गले लगे उसके। तो ये जो था इसी को चिपको मूवमेंट बोला गया या फिर हग द ट्री मूवमेंट भी बोला गया। द मेन डिमांड ऑफ पीपल इन दीज प्रोटेस्ट was that the benefit of the forest, especially the right to fodder, should go to the local people. The Chipko movement gathered momentum in 1978 when women faced police firing
एंड अदर टॉर्चर्स। तो यहाँ पे लोगों के ऊपर टॉर्चर्स भी हुए, फायरिंग भी हुई, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो झेली। तो ये इसका एक आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट है। देन the then state chief minister Hemwati Nandan Bahuguna set up a committee to look into the matter which eventually ruled in favor of the villagers। तो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर हेमवती नंदन बहुगुणा, उन्होंने क्या किया, कमेटी सेटअप करी जिसने कि इस मैटर को देखा, हैंडल किया, और उसके बाद जो डिसीजन निकला वो विलेजर्स के फेवर में गया। दिस बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इको डेवलपमेंट स्ट्रगल इन द रीजन एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट क्रिएटेड अ हिस्ट्री, और यही रीज़न है कि आपने भी कहीं ना कहीं अपनी टेक्स्ट बुक में ये कभी ना कभी चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा ज़रूर होगा। नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है वो है आपका सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। ईयर है 1978। प्लेस जो है साइलेंट वैली है, एन एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन अ पलाकड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इंडिया। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। मूवमेंट को अगर लीड करने की बात करी जाए तो यहाँ पे जो लीडर्स थे उसमें केरला सशस्त्र साहित्य परिषद जो है कि SSP, वो एक NGO है, उन्होंने इसको लीड किया। उसके अलावा जो पोएट एक्टिविस्ट हमारी थी दैट इज़ सुगता कुमारी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया साइलेंट वैली प्रोटेस्ट में। एम क्या था इसका, जो एम है वो था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा था, उसको उससे बचाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनेंगे वहाँ पर क्या होता है, डैम कंस्ट्रक्ट होगा, डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो वाटर उसमें होल्ड किया जाएगा, एंड बहुत सारे जो एरिया उसके अंडर आता है तो वो क्या होता है, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी भेंट चढ़ जाता है। जैसे कि टेहरी के केस में ऐसा हुआ है। जो ओल्ड टेहरी है आप देखेंगे वो बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है कि जब वाटर सूख जाता है, गर्मी एक्सट्रीम होती है, वाटर नहीं होता रिवर में, तो वो पुराना जो शहर है वो दिखने लग जाता है, तो वो शहर भी उसमें डूब गया। ऐसे ही एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा था केरला में, जिसके कि अंडर जो आपकी साइलेंट वैली थी वो आ रही थी, तो उसको रोकने के लिए प्रोटेस्ट किया गया था। सो इसके बाद क्या होता है, फरवरी 1973 में जो प्लानिंग कमीशन ने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया एट कॉस्ट अबाउट 25 करोड़ रुपीज़। मैनी feared that the project would submerge 8.3 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अनटच्ड मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसमें अब सब लोगों की जो चिंता थी वो यही थी कि 8.3 स्क्वायर किलोमीटर का जो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो इसमें डूब जाएगा। देन सेवरल NGOs strongly opposed the project and urged the government to abandon it। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे जो NGOs थी उन्होंने उसको अपोज किया और गवर्नमेंट को बोला कि भाई इसको अबेंडन करो, यानी कि बंद करो, कम्प्लीटली शट डाउन कर दो इस प्रोजेक्ट को। इसके बाद क्या होता है, जनवरी 1981 में जो आपका ये अनरिलेंटिंग पब्लिक प्रेशर था, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था इसको हैंडल नहीं किया जा रहा था, तो मतलब नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट। सो उस टाइम के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी दैट इज़ मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, ये अनाउंस किया कि भाई साइलेंट वैली को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। इन जून 1983 सेंटर री एग्जामिन द इशू थ्रू अ कमीशन चेयर्ड बाय प्रोफेसर MGK मेनन। इन नवंबर 1983 साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड ऑफ। तो फाइनली ये होता है कि एक कमेटी बनाई गई MGK मेनन की, और फिर उसके बाद नवंबर 1983 में प्रोजेक्ट को कॉल ऑफ कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी फॉर्मली इनॉग्रेटेड द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और उसके बाद 1985 में जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो ओपन किया। सो नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है वो है हमारा जंगल बचाओ आंदोलन। ये ईयर 1982 में स्टार्ट हुआ, और इसकी जो प्लेस थी यानी जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ वो था सिंघभम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और लीडर्स कौन थे, यहाँ के ट्राइबल्स, यानी कि जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने इसको लीड किया। एम क्या था इसका, एम था अगेंस्ट गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिप्लेस द नेचुरल साल फॉरेस्ट विद द टीक। तो भाई टीक आती है बहुत महंगी, तो जो वहाँ के कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस थे और आप कह सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट में जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनका जो काम था वो यही था कि वो सोच रहे थे कि भैया जो साल का फॉरेस्ट होता है यानी साल के ट्रीज़ होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए विद टीक, क्योंकि टीक काफ़ी महंगी बिकती है। व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है कि जो ट्राइबल है इस डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो नेचुरल साल फॉरेस्ट को रिप्लेस कर देंगे हाईली प्राइस टीक से। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टीक जो है काफ़ी महंगी बिकती है। तो यहाँ पे इस मूव को कहा गया ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। लेटर दिस मूवमेंट स्प्रेड टू झारखंड एंड उड़ीसा। तो झारखंड से लेकर उड़ीसा तक भी ये चीज़ पहुँच गई। नेक्स्ट मूवमेंट जो हमारा है वो है एपिको मूवमेंट। ये आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था आपका 1983 में। प्लेस जो थी वो थी उत्तरा कन्नडा, जो है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट।
लीडर इसमें जो थे एपिको के, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि इसमें कोई भी ना तो कोई पर्सनैलिटी ड्रिवन था, यानी कि कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जो उसको ड्राइव कर रही हो या उसने कैंपिंग चलाया हो, और ना ही ये फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज था, यानी कि ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन इसके पीछे हो और वो उसको बैकअप दे रहा हो यहाँ पे। लेकिन एक फैसिलिटेटर थे, यानी कि जो हेल्प कर रहे थे वो थे पंडुरंगा हेगड़े, ठीक है। तो ये इसमें इस मूवमेंट को उन्होंने हेल्प किया था लॉन्च करने में 1983 में। इसका जो एम था वो ये था कि जो कमर्शलाइजेशन हो रहा था फॉरेस्ट का उसको रोकना, और एंशियंट लाइवलीहुड, क्योंकि भाई ऑब्वियसली लोग जंगल के थ्रू ही अपनी लाइफ को चला रहे थे, तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना। अब ये है क्या, इस आंदोलन की अगर बात करी जाए तो एक टाइप से ऐसे बोला जाता है कि सदर्न वर्जन है हमारे चिपको मूवमेंट का। यहाँ पर भी सेम चीज़ थी कि अगर लोगों को पता चलता था, विलेजर्स को पता चलता था कि भाई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आके इस पेड़ को काटने वाला है, तो लोग उससे चिपक जाते थे, उसको हक कर लेते थे। लोकली इस मूवमेंट को अपिको चोलावली भी बोला जाता था, बट यहाँ पे बहुत सारी और टेक्निक्स भी यूज़ करी गई थी, जैसे कि अवेयरनेस रेज करना लोगों में, फुट मार्च करना, इंटीरियर फॉरेस्ट में स्लाइड शोज़, फोक डांस, स्ट्रीट प्ले, इनके थ्रू भी लोगों को अवेयर किया जा रहा था। सेकेंड एरिया जो था इसके इस मूवमेंट का वो था एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना, यानी कि जो पेड़ कट चुके हैं या काटे जा चुके हैं या कुछ ऐसे लैंड है जो कि बैरन पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जाके पेड़ों को लगाना, लोगों को अवेयर करना कि लोग उस लैंड को यूज़ करें, और या फिर जहाँ पे ट्रीज़ काट दिए गए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं। तो ये भी लोगों को वहाँ पे बताया जा रहा था, जिससे कि लोगों को पता चले इंपॉर्टेंस एटमॉस्फेयर की, और साथ ही साथ फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर भी जो है वो रिड्यूस हो। यहाँ पर लोगों को जो है वो अवेयर इसलिए भी किया जा रहा था कि वो ऑल्टरनेटिव एनर्जी का मतलब जो है सोर्स यूज़ करें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले तो ये होता था कि मैक्सिमम लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट से वुड लेके आते थे और उस वुड को यूज़ करते थे फॉर कुकिंग फूड एंड फॉर अदर पर्पसेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको अवेयर किया जा रहा था कि भाई ऑल्टरनेट जो है वो भी आप रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि फाइनली जो फॉरेस्ट है उन पर प्रेशर कम पड़े। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है वो है बिश्नोई मूवमेंट। अब यहाँ पे जो ईयर है वो 1700 लिखा है, बट इसको एग्जैक्ट जो डेट मानी जाती है वो माना जाता है ईयर 1730 के आसपास। और यहाँ पे एक राजा थे, वो थे जोधपुर के राजा, उनका नाम था अभय सिंह। तो कहा जाता है कि अभय सिंह ने क्या किया था कि इन्होंने अपना राजमहल बनवाने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को काटने का ऑर्डर दे दिया। तो वहाँ पे जब ये ट्रीज़ काटने के लिए गए इनके सोल्जर्स, तो वहाँ पे एक जो यहाँ लीडर लिखा हुआ है कि अमृता देवी थी, उन्होंने क्या किया, वो बिश्नोई विलेज की थी। और जो बिश्नोई कम्युनिटी होती है राजस्थान की, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि केयर करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की, ट्रीज़ की, एंड साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ है उसकी। तो इसका जो प्लेस था वो था केजरली, मारवाड़ रीजन जो राजस्थान का है वो। तो ये जो आपका खेजरली है वो एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। तो वहाँ की बात है, तो वहाँ पे अमृता देवी जो है उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो पेड़ थे सेम लाइक चिपको मूवमेंट, उन्होंने क्या किया, उन ट्रीज़ को हक कर लिया और काटने नहीं दिया। सिमिलरली उनको देखते हुए बहुत सारे लोग और आ गए, इनकी 3 डॉटर्स थी वो भी उनके साथ आ गई, लेकिन फिर भी जो सोल्जर्स थे वो नहीं माने, वो पेड़ को काट रहे थे। अब इसके पीछे जो रीज़न है पेड़ों को बचाने का वो ये भी है, जो मैंने आपको एक बताया कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है उसके लिए वाइल्ड लाइफ और नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उनके कल्चर के हिसाब से, तो इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेडिशनली भी दे वर डिपेंडेंट ऑन दी फोडर एज वेल एज जो फ्यूल था उसके लिए ट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे, इसलिए भी बचा रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर लिखा भी है, देखिए 363 जो बिश्नोई विलेजर्स थे वो इस मोमेंट में मर भी गए थे, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, ट्रीज़ को हक किया था और वो सोल्जर्स मान नहीं रहे थे। तो सोल्जर्स ने क्या किया, उन ट्रीज़ को काटने के लिए उनको भी, उनके ऊपर भी कुल्हाड़ी जो थी वो चलाई। तो यहाँ पे सेम चीज़ वही हुई जैसे चिपकू के साथ हुआ था, बट चिपकू के केस में एज सच कुछ नहीं हुआ कि वहाँ पे लोगों को मार दिया गया, लेकिन यहाँ पे 363 विलेजर्स जो हैं वो मर गए। द बिश्नोई ट्री मार्टियर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग ऑफ द गुरु महाराज जम्बाजी हु फाउंडेड द बिश्नोई फेथ इन 1485। तो ये इन्फ्लुएंस थे थ्रू दी गुरु महाराज जम्बाजी, जिन्होंने जिनके थ्रू जो बिश्नोई फेथ है वो डेवलप किया गया था इन 1485, एंड सेट फोर्थ प्रिंसिपल फॉरबिडिंग हार्म टू ट्री एंड एनिमल्स। तो ये उनके आप कह सकते हैं कल्चर में जो मैंने आपको बोला, तो प्रिंसिपल्स में भी उनके जो गुरु महाराज हैं उन्होंने ये चीज़ दी थी। इसके बाद फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे लिखा भी है कि जो ये किंग थे, यानी कि इनका नाम है अभय सिंह, तो ये फाइनली क्या करते हैं, विलेज में आए और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी इस चीज़ के लिए, और उसके अलावा अपने जो सोल्जर्स हैं उनको इसको रोकने के लिए बोल दिया था। सून आफ्टर महाराजा डिजिग्नेटेड द बिश्नोई स्टेट एज द प्रोटेक्टेड एरिया, और उन्होंने फिर क्या किया, ये जो बिश्नोई एरिया स्टेट था यानी एरिया था उसको प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो दे दिया, और ये बोल दिया गया कि वहाँ पर
एनिमल्स को या ट्रीज़ को मारा नहीं जाएगा। और इसी वजह से आज तक उस एरिया में ये चीज़ जो है, ये लेजिस्लेशन जो है एग्जिस्ट करता है। सो ये था आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।